जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको जीके ट्रिक विद आयुष्मान चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो आज टॉपिक लाया हूं बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहद ही मतलब वीवीआई टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए मैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। विद ट्रिकली सबको कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा और भारत एवं विश्व में जो प्रथम 2023-25 के बीच में हुआ है उसको मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ता हूँ बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क। तो भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क, इसको इस प्रकार से याद करेंगे, इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। एक्वा टैंक, यहाँ पे आ रहा है एक्वा, यहाँ पे आ रहा है एक्वा, एक्वा टैंक। एक्वा वाटर भी होता है। तो आज शाम एक्वा का वाटर पियेंगे, आज शाम एक्वा का पानी पियेंगे। तो लीजिए, कनेक्ट हो गया। आज शाम, असम, असम भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क जो है वो असम कनेक्ट हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों। तो उसका आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इस प्रकार हुआ क्योंकि यहाँ पे योग नीति आ रहा है। योग कौन करते हैं? ऋषि मुनि लोग, पंडित लोग योग करते हैं ज़्यादातर। तो कहने का मतलब है कि जो योग करते हैं तो भाई ऋषि मुनि पंडित लोग कहाँ होंगे? जहाँ धाम होंगे। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैची धाम वगैरह जो भी है ये सब उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे आ रहा है। तो योग करने वाले ऋषि मुनि पंडित सब उत्तराखंड में है। तो यहाँ से उत्तराखंड कनेक्ट हो गया कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। भाई योग नीति कौन करता है? योग कौन करता है? पंडित, ऋषि मुनि सब धाम में होंगे भाई। तो उत्तराखंड में बहुत सारे धाम है, तो उत्तराखंड हो गया कनेक्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर गाजियाबाद की बात करते हैं। इसको कैसे याद करना है? पहला ग्रीन डाटा सेंटर है ना, ग्रीन से गाजिया है ना, ग्रीन में जीना। ये ग्रीन में जीना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इस प्रकार से देख सकते हैं कि ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन डाटा सेंटर है ना, जिया, गाजियाबाद, गाजियाबाद हो गया दोस्तों। यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, गाजिया आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये बिहार है। यहाँ पे ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब बिहार होता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये वाला वोट दे देना है, ये वाला वोट देना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से शुरू हो जाता है बिहार होने के बाद। तो जो है ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य वो बिहार इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। इसको हम इस प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि वरिष्ठ नागरिक आ रहा है यहाँ पे। वरिष्ठ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा केरल में होते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित केरल है। तो वरिष्ठ लोग कहाँ होंगे? केरल में होंगे। तो केरल में जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश जो है वो अपना केरल हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग, वरिष्ठ लोग हो जाएंगे, बड़े लोग, बढ़िया लोग है ना। तो वो केरल में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो है वो अयोध्या है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि फ्लोटिंग यहाँ आ रहा है, फ्लोटिंग भाई, फ्लोटिंग करेंगे अयोध्या में। तो भाई भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो हो जाएगा वो अयोध्या कनेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है। यानी कि समान नागरिक संहिता यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, समान नागरिक है ना, समान नागरिक, समान नागरिक जो है बहुत गुजर जाता है। समान नागरिक जो है, समान नागरिक अपने दिखाने में ही समान जो है गुजर जाता है और कभी भी पहला स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला दूसरा राज्य है ना, तो दूसरा राज्य गुजर जाता है। तो गुजरात भाई समान नागरिक दिखाते दिखाते ही गुजर जाता है ना। लेकिन पहला कभी नहीं हो पाता है, दूसरा होता है। तो भाई गुजरात इस प्रकार से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देश के भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र है दोस्तों। इसको इस प्रकार से देखेंगे कि ट्रेन में भारत का पहला एटीएम कौन लगाएगा। तो महाराष्ट्र जो है भारत का मतलब सबसे महंगा बड़ा शहर कह सकते हैं। भाई जो पहले बड़ा है वही काम करेगा। तो भारत का पहला एटीएम जो है वही लगाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला समावर्ती गांव देखें तो मसाली गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, है ना। सौर ऊर्जा से चलना जो है अभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा भारत सरकार दे रही है। तो सौर ऊर्जा से हम लोग को ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता है।
आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। आप याद करना चाहिएगा, पढ़ने चाहिएगा, तो बस एक कनेक्ट की जरूरी है, सब याद हो जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य जो है वो भी महाराष्ट्र है भाई। महंगा शहर है महाराष्ट्र, तो महंगा शहर है महाराष्ट्र, तो पहले तो वही ज़मीन लेगा ना। तो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो गया। दोस्तों देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में, यानी कि पहला संविधान गार्डन है ना, संविधान का जो गार्डन है पूर्ण रूप से बनाया गया। इस प्रकार से देख जाएंगे तो पुणे हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि भारत का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो लगाया गया है वो नई दिल्ली में है। यानी कि नई जो है ना जलवायु घड़ी लगाया गया है, नई जलवायु घड़ी लगाया गया है, वो नई दिल्ली में लगाया गया। दोस्तों भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है वो कोझिकोड केरल में है। साहित्य समझ रहे हैं, ये भी आ रहा है थोड़ा, मतलब शिक्षा के स्तर पे आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। साहित्यिक शहर है भाई, तो साहित्य देखते हैं यहाँ पे केरल कर जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो अटल सेतु है। इसको याद करने का प्रयास करते हैं कि सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, यहाँ पे अटल है भाई, सबसे लंबा है, कभी टूटता नहीं है, अटल है, अटल सेतु। दोस्तों कनेक्ट करते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं और देश का पहला जनमन आवास की बात करते हैं। दोस्तों तो पहला जो जनमन आवास है वो मध्य प्रदेश शिवपुरी है। दोस्तों इसको आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और आगे बढ़ते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो महाराष्ट्र है। यानी कि भाई डिजिटल कौन बनेगा, जो सबसे महंगा है डिजिटल है भारत का, कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र है। इस प्रकार से कैसे महंगा है, डिजिटल है, याद करने के लिए याद रख सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।